हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्टूडेंट, आज यूनिट एंड मेजरमेंट के सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट क्या होती है और इसके कितने टाइप होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम एसआई सिस्टम और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप मेरे इस लेक्चर पर स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद अकरम और आप फ्यूजिस ट्यूटोरियल पर हैं, द प्लेस ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। प्लीज़ कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट होइए और नोट बनाना शुरू करें। यूनिट क्या होती है। तो स्टूडेंट, सपोज करो कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 15 सेंटीमीटर हो सकती है। और अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसकी मास कितनी है, तो आप कहोगे सर इसकी मास 25 ग्राम हो सकती है, 30 ग्राम हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट, आपने ये नहीं कहा कि इसकी लेंथ 2 मीटर होगी, इसकी लेंथ 2 किलोमीटर होगी, इसकी मास 5 केजी होगी, 20 केजी होगी। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको पता है कि 1 ग्राम का क्या कॉन्सेप्ट है और 1 सेंटीमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है। आपने उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इसे कंपेयर कर दिया। तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिससे हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं उसे ही यूनिट कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आइए लिखते हैं यूनिट क्या है। द स्टैंडर्ड and fixed quantity by which we compare the unknown quantity in measurement is called unit. So this is the unit, like unit of length मीटर, मास किलोग्राम, स्पीड मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, ये है व्हाट इज़ द यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। तो जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आपने मेरे पहले लेक्चर को देखा नहीं है तो प्लीज़ मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ यूनिट में देखिए 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, इसीलिए 3 टाइप्स के यूनिट भी होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी दोज यूनिट जिससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, जैसे लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते हैं। डेराइव्ड यूनिट का मतलब वो यूनिट जिनसे हम डेराइव्ड क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल स्पीड का फॉर्म होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
डिस्टेंस के लिए हम लोग मीटर यूज़ करते हैं और टाइम के लिए सेकेंड। तो इसलिए स्पीड का जो डेराइव्ड यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड होगा। और सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहेंगे? वो यूनिट जिससे हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को मेजर करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होते हैं। तो ये दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दो होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन होता है और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसका यूनिट स्टेरेडियन जिसका सिंबल SR यूनिट होता है। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप्स के यूनिट होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है वो कंप्लीट सिस्टम जिससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी को मेजर कर सके। हमें 4 सिस्टम ऑफ यूनिट को डिस्कस करना है, जिसमें 3 सिस्टम है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। और जो 4th सिस्टम है वो है SI सिस्टम, जिसे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो आइए वन बाय वन। CGS सिस्टम क्या है? ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। और ये है CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और FPS सिस्टम। इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। C सेंटीमीटर का C, ग्राम का G और सेकेंड का S, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये हुआ हमारा CGS यूनिट और CGS सिस्टम। दूसरा सिस्टम है MKS सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, मास किलोग्राम में मेजर की जाती है और टाइम सेकेंड में मेजर की जाती है। मीटर का M, किलोग्राम का K और सेकेंड का S, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। और हमारा जो थर्ड सिस्टम है वो है FPS सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। F फुट, P पाउंड, S सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ये सिस्टम FPS सिस्टम, इसे हम लोग ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं और इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था और आजकल हमारे रेगुलर फैशन में नहीं है, इसलिए हम लोग इसे ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। तो ये हमारा 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हुआ। अब इन सिस्टम में 2 इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, एक है फोर्स और एक है एनर्जी। उनकी यूनिट और उनके बीच में रिलेशन, फोर्स और एनर्जी। CG सिस्टम में फोर्स को डायन में मेजर किया जाता है और एनर्जी को अर्ग में मेजर की जाती है। MK सिस्टम में फोर्स को न्यूटन में मेजर की जाती है और एनर्जी को जूल में मेजर की जाती है। और इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इस रिलेशन को हम लोग आगे जाकर के डेराइव भी कर लेंगे, बट ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए, 1 मार्क्स में ये रिलेशन आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया 3 सिस्टम ऑफ यूनिट और ये 2 इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट और उनके बीच में रिलेशन इन CGS एंड MKS सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे 4th सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज SI सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो देखते हैं हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं SI सिस्टम। स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोग को 3 यूनिट डिस्कस किए, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट डिस्कस किए, CGS, MKS और FPS। ये सिस्टम ऑफ यूनिट
एक लोकल सिस्टम थे, अलग अलग कंट्री में इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए, ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किए गए। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मान लो कोई कंट्री अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है तो वो अपने फंडामेंटल क्वांटिटी को उस यूनिट में मेज़र करेगा, उस सिस्टम में मेज़र करेगा। अगर एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनको यूनिट को लेकर के कन्फ्यूज़न होगी। तो इसी कन्फ्यूज़न को देखते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया यूएसए में 1971 में, और यहाँ एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इस सिस्टम में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सिलेक्ट किए और उनके यूनिट, उनके सिंबल, और बाद में हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी सिलेक्ट किए, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो आइए वन बाय वन, हमारे इस एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है, जिसमें लेंथ, मास और टाइम पहले से लिया गया था। ये 4 और इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो लेंथ के लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं मीटर, सिंबल एम, मास के लिए किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम के लिए सेकेंड, सिंबल एस, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं, सिंबल कैपिटल ए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एम्पियर जब हम लोगों ने एज ए वर्ड्स लिखा है तो स्मॉल लेटर से, और जब हम लोग सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से। इसका मतलब है अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट या कोई स्पेसिफिक नेम पर, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर लिखा जाए तो वर्ड्स में स्मॉल लेटर से, लेकिन सिंबल में कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। उसी तरह टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और इसे हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की क्वांटिटी, इसे हमने कैंडेला में लिया, मेजर किया है, जिसका सिंबल होता है CD। एंड द लास्ट दैट इज द 7th क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका यूनिट होता है मोल और सिंबल हुआ MOL। बाद में हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस किए, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट हमने रेडियन लिया, जिसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और दूसरा है सॉलिड एंगल, जिसे हम लोग स्टेरेडियन यानी SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था इस एसआई सिस्टम में। इसलिए अब इस सिस्टम को हम लोगों ने एज ए बेस कंसिडर कर लिया। अब इसके बाद जो भी यूनिट होगी वो इसी एसआई सिस्टम के पार्ट होंगे, इससे अलग कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, और कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी इसी से डेराइव किए जाएंगे उसकी यूनिट को। तो सर दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम लोग एसआई सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो देखिए, एसआई सिस्टम की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स कि अदर जितने भी डेराइव्ड यूनिट होंगे वो इसी फंडामेंटल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम से डेराइव्ड किए गए होंगे, चाहे कोई भी यूनिट हो, इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। दूसरा है रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि 1 फिजिकल क्वांटिटी के लिए 1 ही यूनिट होंगे, एक से ज़्यादा यूनिट नहीं हो सकती है। ये फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म पर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हीं 3 की बात कर लें। अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट होती है जूल। हीट एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट होती है कैलोरी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी की ही बात कर लें तो हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी यूनिट होती है जूल, हीट एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम सबकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो एक ही होगा, दैट इज़ जूल। इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म के चेंज होने से उसकी यूनिट चेंज नहीं होगी, एसआई यूनिट एक ही होगी फॉर अ सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड है
मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी हमारा जो एसआई सिस्टम होगा वो मैट्रिक सिस्टम के रूल्स को फॉलो करेगा, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे उसकी वैल्यूज़ हमेशा 10 के पावर के फॉर्म में लिखी जाएगी, इसलिए इसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया। जैसे आपने सुना होगा 10th पास, दैट इज़ अ मैट्रिक पास, यानी 10th का सिस्टम। एंड द फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट, यानी ये सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। अब अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री कोई भी पर्सन मूव करता है, कोई भी स्टूडेंट मूव करते हैं, कोई भी साइंटिस्ट मूव करते हैं, तो उनको यूनिट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि इस यूनिट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हुए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 3rd लेक्चर होगा, वो है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर लेक्चर। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।